बीते 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स ओटीटी पर रिलीज हुई IC-814 द कांधार हाईजैक विवादों में घिर गई है। ये वेब सीरीज 1999 में हुई सत्य घटना पर आधारित है। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है। जानते हैं इस घटना पर लिखी कुछ किताबों के हवाले से पूरी और सच्ची कहानी, आखिर क्या है कांधार हाईजैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्येंद्र शर्मा। दिन 25 दिसंबर 1999, करीब 25 साल पहले की शाम 5 बजे के करीब नेपाल की राजधानी के काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली जाने वाले इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 उड़ी। विमान जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा, तभी अंदर बैठे 5 नकाबपोश आतंकी उठ खड़े हुए और उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि हमने विमान हाईजैक कर लिया है। इनमें से एक अपहरणकर्ता विमान के कॉकपिट में घुसा और पायलट से कहा कि वह फौरन विमान को लखनऊ की जगह पाकिस्तान लेकर चले जाए। उस वक्त विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। इसे पता था कि यह विमान भारत के इतिहास में एक तारीख बनकर रह जाएगा, जिसकी टीस जब तक उभरती रहेगी। हाल ही में फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक आई, जिसके किरदारों के नाम को लेकर विवाद हो रहा है। IC-814 के फ्लाइट इंजीनियर रहे अनिल के जगिया और खोजी पत्रकार सौरभ शुक्ला की चर्चित किताब IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी के अनुसार पाकिस्तान के हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने गन पॉइंट पर विमान के पायलट कैप्टन देवीस रड से कहा कि इसे पाकिस्तान ले चलो। तब उन्होंने लखनऊ की जगह लाहौर का रुख किया, लेकिन इसके लिए उनके विमान में ईंधन कम था। तब उन्होंने विमान के अपहरणकर्ताओं से कहा कि प्लेन में ईंधन कम है, ऐसे में विमान को अमृतसर में उतारना पड़ेगा। हालांकि विमान के लैंडिंग पर सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी, जिसका अंदेशा प्लेन के अंदर बैठे आतंकियों को हो गया था। इस वजह से उन्होंने बिना ईंधन लिए वापस लाहौर की उड़ान भरने के लिए पायलट को मजबूर किया। विमान अमृतसर तो रुका, मगर उसने वहां ईंधन नहीं लिया। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में यह विमान थोड़ी देर के लिए रुका और वहां से वह लाहौर के लिए रवाना हो गया। जब प्लेन लाहौर पहुंचा तो शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी। एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी गई। हालांकि ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। काफ़ी उठापटक के बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई। उस वक्त पाकिस्तान सरकार की इजाज़त के बिना यह विमान रात को करीब 8 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। ईंधन भरने के बाद पाकिस्तान ने विमान के पायलट को तुरंत लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। लाहौर के बाद यह विमान दुबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां अपहरणकर्ताओं ने ईंधन भरने की एवज में 27 यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति दे दी। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। भारत ने दुबई एयरपोर्ट पर विमान को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए UAE से कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का ये अपहरण विमान अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे अफगानिस्तान में कांधार एयरपोर्ट पर उतरा। उस वक्त कांधार पर तालिबान का राज था। अपहरण के घटनाक्रम खत्म होने तक, यानी 31 दिसंबर तक यह विमान वहां पर खड़ा रहा। भारत ने यहां भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तालिबान से मंजूरी मांगी थी, मगर उसने मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब आतंकियों से बातचीत के लिए कांधार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 लोग प्लेन में मौजूद थे। बाद में ISI के कुछ और लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर था। डोभाल ने कहा कि अगर आतंकियों को पाक खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल नहीं होता तो भारत इस संकट से बेहतर ढंग से निपट सकता था। भारत के किसी भी सैन्य अभियान से आतंकियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने प्लेन को चारों ओर से घेर रखा था। नीलेश मिश्रा की किताब के मुताबिक विमान के अंदर 173 घंटे के पैनिक हालात के बारे में बयान करती है। इसी किताब में यह बताया गया है कि 5 आतंकी एक दूसरे को चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला जैसे कोड नाम से बुलाते थे। हाल में आई इस वेब सीरीज में भी इन्हीं नामों का जिक्र किया गया है, जिस पर विवाद हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जनवरी 2000 को बताया था कि 5 अपहरणकर्ताओं के असली नाम कुछ इस तरह थे: बहावलपुर के इब्राहिम अतहर, कराची के शाहिद अख्तर सईद उर्फ गुलशन इकबाल, कराची के डिफेंस एरिया के सनी अहमद काजी, कराची के अख्तर कॉलोनी के मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सुकुर सिटी के साकिब। विदेश मंत्रालय के रिलीज में बताया गया था कि हाईजैकर्स ने विमान में खुद के लिए चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे कोडनेम रखे हुए थे। ऐसे में फिल्म निर्माताओं पर यह आरोप लगाना सही नहीं होगा कि उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम आतंकियों के नाम बदल दिए थे। आतंकियों ने विमान में दहशत फैलाने के लिए एक यात्री रूपेन कात्यान का गला काट डाला था।
जिससे चारों ओर खून ही खून फैल गया। रूपेन की नवविवाहित दुल्हन रचना कात्याल की उन्होंने दुर्दशा कर डाली थी। गला काटने से रूपेन की मौत धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से हुई, जिससे विमान में कुछ लोग बेहोश हो गए थे तो किसी ने उल्टी कर दी। अपहरणकर्ताओं ने भारत में बंद 36 आतंकियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी, मगर सरकार ने जब उनकी यह मांग सिरे से खारिज कर दी तो वह 3 आतंकियों की रिहाई पर अड़ गए। बताया जाता है कि कंधार में जब यह विमान खड़ा था तो तालिबान ने उस वक्त बताया था कि भारत ने कमांडो एक्शन की मांग की थी, लेकिन इसकी उन्हें इजाजत नहीं दी गई। अपहरण संकट समाप्त होने तक कंधार एयरपोर्ट भारत और तालिबानी अधिकारियों का केंद्र रहा। उस दौरान वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह को 2 बार कंधार एयरपोर्ट जाना पड़ा था। पहली बार वो आतंकियों से बातचीत करने गए थे, दूसरी बार वह भारत की जेल में बंद आतंकियों जैसे मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर, मुस्ताद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को लेकर आए थे, ताकि उसके बदले यात्रियों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया जा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को ये बताया था कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब रही है। बंधन संकट खत्म हो गया है। अपहरण 31 दिसंबर को समाप्त हुआ जब भारत ने अफगानिस्तान के कंधार में 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इस बंधन संकट के बाद सरकार के संकट से निपटने के तरीके पर सवाल उठने लगे। उनकी यह कहकर आलोचना की जाने लगी कि उन्होंने आतंकियों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि विमान में ज़्यादातर यात्री भारतीय ही थे, मगर इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और स्पेन के नागरिक भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे। नई वेब सीरीज पत्रकार सियाज चौधरी और IC 814 के कैप्टन देवी सड़ की लिखी किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर आधारित है। इसमें विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पाहवा, अरविंद स्वामी, अनुपम त्रिपाठी, दिया मिर्जा, पत्रलेखा अमृता पुरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, कुमुद मिश्रा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस वेब सीरीज को लेकर भले ही सोशल मीडिया बटा हो, मगर इसकी जमकर तारीफ की गई है। अब देखना होगा कि जो सरकार की तरफ से नोटिस दी गई है नेटफ्लिक्स की तरफ से, उस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या जो वेब सीरीज है उसमें नामों को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस वेब सीरीज से वो नाम हटेंगे और आतंकवादियों के असली नाम जोड़े जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।